नमस्ते। एक और वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद है आप लोग जैसे प्यार दे रहे हैं कंसिस्टेंटली वैसे ही प्यार देंगे। जी हाँ, आप लोगों ने तो लुक्स देख के आप लोगों को पता चल गया। जी हाँ, ये करवा चौथ स्पेशल है। मैं लक्ष्मी पूजा के दिन मेरा जो शूट हुआ था, एक्चुअली लक्ष्मी पूजा से पहले मेरा शूट हुआ था। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं बाहर इसलिए नहीं शूट करती क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नज़र लग जाती है। और उसी दिन इतने लोगों का भीड़ हो गया था, मतलब मेरे घर के बाहर में गई थी मैं, कहीं कोई कमोशन में नहीं गई थी, घर के बाहर ही गई थी। लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था, लोग आते जाते देख रहे थे, कोई आके मुझे सिंदूर पहना रहा है, सिंदूर लगा के जा रहा है, ये सब होता जा रहा है। और बहुत लोग तो मुँह पर ही बोल रहे हैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, आपको देख के पता ही नहीं चलता कि आप में इतनी बीमारियां हैं, लेकिन हम जानते हैं आप कितने बीमार रहती हो। करते करते वो जो शूट हुआ था, लक्ष्मी पूजा शायद बुधवार था, हाँ मेरा शूट कंप्लीट हुआ था सोमवार को कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, लेकिन मैंने ऐसे कमिटमेंट मैंने जब किया है कि करवा चौथ का लुक लाऊंगी, और मेरा बहुत सारा नवरात्रि का लुक अभी भी बाकी है। मैं इस वजह से मैं आई हूँ आप लोगों के सामने कि हाँ जैसे तैसे हो करवा चौथ का शूट कर लेती हूँ। पता नहीं मैंने कितना जस्टिस किया है, लेकिन मैंने अपने तरफ से ज़्यादा करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं एफ़र्ट नहीं दे पा रही हूँ। अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई है। भगवान का खेल देखिए, मतलब टच वुड, मेरे ये जो साड़ी फ्लॉन्टिंग का शूट्स लोगों को इतना पसंद है, मतलब बहुत सारे एड हाउस को इतना पसंद है कि फ़ोटोग्राफ़र, फैशन फ़ोटोग्राफ़र एड हाउस को मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आ रहे हैं। मतलब मुँह मांगा कीमत बोल रहे हैं। 2 दिन का शूट 1.5 लाख 2 लाख शूट्स के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 2 दिन का शूट मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि मैं तो इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हूँ। आज मैं मजबूरन, अब मेरे हेल्थ के वजह से मैं इस फेसबुक और यूट्यूब को लेके मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, वो भी बच्चों के लिए जो रेस्क्यूड से है। अगर मेरी माने कि मेरा खर्चा या मेरा चलना, तो मेरा जो सेविंग्स है जिसका इंटरेस्ट आता है, तो उससे मेरा गुजारा हो जाता है। मैंने सालों साल मेहनत की है। 14 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, 14 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, और कुछ दिन 6 नवंबर को मैं 44 की हो जाऊँगी। तो सोचिए, पढ़ाई, काम, शूट्स, मॉडलिंग कर रही हूँ 14 साल की उम्र से, और 19 साल की उम्र से मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ। उसके बाद परमानेंट हो रही। उसके बाद मैंने एमफी क्वालिफाइड किया है। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी का मुझे कोड मिला, तो फाइनेंशियल एडवाइस फ्रीलांसर काम करती रही, स्टॉक मार्केट सेंस ये सब लेके। उसके बाद मेरा बिजनेस, मतलब कभी मैंने फुल स्टॉप दिया ही नहीं, और कभी सोचा नहीं कि मैं एक बहुत सारे पैसे या मेरा एक बैकबोन स्ट्रॉन्ग है करके, ये कभी मैंने नहीं सोचा। मैंने हर वक्त सोचा है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने खुद के बलबूते पे सब कुछ करूँगी, और किसी हद तक मैंने अचीव भी किया है। अनटिल अनलेस मेरी विच मामी अगर ना आ जाती तो मेरा सब कुछ बर्बाद ना हो जाता। बहुत कुछ बर्बाद हो गया। तो वही मैं उन लोगों को, मुझे ना करते हुए, मतलब वो लोग सोचेंगे मेरा घमंड है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मैं बोल दूँगी कि वो लोग देखिए, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वो लोग इतने पैसे मुझे दे रहे हैं, मुँह मांगा मेरा रेमुनरेशन जब दे रहे, तो उनका भी एक नज़रिया होगा कि मैं भी उनको उतना ही आउटपुट दूँ। लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा। और बहुत अच्छे बैनर्स से काम आया था, लेकिन मजबूरन मुझे मना करना पड़ रहा है। ऐसी मेरी हालत हो गई है। तो आप लोगों से ही उम्मीद है, आप लोग मेरा वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और ये सिंदूर लगाते, और ये सिंदूर मेरा अभिमंत्रित सिंदूर है, ये कोई मैं रंग नहीं लगाती, ये भगवान का आशीर्वाद है, अभिमंत्रित किया हुआ है। और ये सिंदूर कुछ तंत्र विद्या से, जो लोग सुहागन नहीं है, जो लड़कियां सुहागन नहीं है, वो लोग भी लगा सकती है। ये कुछ तंत्र की विद्या है। जी नहीं, मैं कोई तंत्र मंत्र या ये सब नहीं, जादू टोना ये सब नहीं करती। इट्स जस्ट आई बिलीव इन रिचुअल्स, आई बिलीव इन गॉड। मुझे तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा भय लगता है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र ही
है जो मेरे मामी कर करके मुझे बर्बाद कर दे, वरना ये जो उम्र होता है मेरा, शायद मैं रेस्ट कर रही होती, क्योंकि जो लड़की 14 साल की उम्र से काम कर रही है तो उनको तो रेस्ट ज़रूरी है। और मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुझे काम करना है। इट्स दैट आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मेरी ऐसी कोई फाइनेंशियल हालत ख़राब है कि घर की परिस्थिति ख़राब है, पैसा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा लग्जरी, टचवुड, बहुत ज़्यादा मैं लग्जरियस में पली बड़ी हूँ, और वो आप लोग में मुझे देख के आप लोगों को पता चलता होगा। मेरे ऐशो आराम, ठाट बाट, सब कुछ मेरे भगवान ने सब कुछ दिया है, और किसी चीज़ की माता पिता ने कमी नहीं रखी है। लेकिन इट्स जस्ट दैट आई वांट टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। मुझे किसी मर्द का सहारा नहीं चाहिए था ज़िंदगी में, और किसी मर्द के पास मुझे 5 रुपये दो, 20 रुपये दो, हाथ फैलना पसंद नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी माँ एक AA में पास होकर भी मैंने देखा है एज हाउसवाइफ की लाइफ क्या होती है, कि कहीं जाना हो तो पापा को प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि हम कल शॉपिंग करेंगे, बेटी को लेके जाएंगे, तो आप 5,000 रुपये इंतज़ाम करके रखिएगा। फिर पापा को पूछते थे इतना रुपये की किसकी ज़रूरत है, ये जो क्यों ज़रूरत है, ये जो क्वेश्चन मार्क आता है, पापा दे देते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क आता था ना, वो मैं देख के माँ का एक झिझक होता था, हेजिटेशन होता था, वो सब मैं पढ़ लेती थी। तो उसी को सोच में रख के मैंने सोचा था कि नहीं, मैं जब करूँगी तो खुद अपने बलबूते करूँगी, क्योंकि अगर ज़िंदगी में मेरा पति आएगा तो मैं पति को दूँगी, पति से कुछ लूँगी नहीं। तो ऐसा हुआ भी है ऐसा हुआ भी है, लेकिन मैं अपर हैंड रहना पसंद करती हूँ। तो मैं रखती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रेशर की दवाई, BP की दवाई मैं रोज़ नहीं लेती हूँ, लेकिन अभी लेना पड़ रहा है, एम्लोडोपाइन। तो आप लोग अच्छे रहिए, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, मेरा एफर्ट देखिए। क्या करूँ, मजबूरी है। जहाँ माँ लक्ष्मी तिलक लगाने को आ रही है तो मुझे मुँह धोने की जल्दी है। नमस्ते, आप लोग अच्छे रहिए।